Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. जितना भी इंटीग्रेशन था वो तो सब हमने पढ़ लिया। अब इंटीग्रेशन क्यों पढ़ा वो जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का एक ही एप्लीकेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड एरिया ऑफ एनी इरेगुलर शेप। किसी भी शेप का, चाहे वो डेफिनेट शेप हो या इरेगुलर शेप हो, और वो क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए, तो उसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके उसका एक ही एप्लीकेशन है, वो है टू फाइंड आउट एरिया। अब हमारे चैप्टर में दो टाइप के सम्स है, एरिया बाउंडेड बाय वन कर्व एक्सरसाइज 8.1 एंड एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स एक्सरसाइज 8.2। ओके तो अभी हम करने जा रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय वन कर्व एक्सरसाइज 8.1। पूरी एक्सरसाइज में एक ही कर्व अपने को दिया होगा। अब देखो यहाँ पे let y equal to f of x be a given curve। ओके हमें कर्व दिया है y equal to fx, then area bounded by the curve y equal to fx and the lines x equal to a and x equal to b। and x axis is, अब जब एरिया को बाउंड करना है तो हर जगह उसकी बॉर्डर तो बनानी पड़ेगी ना। ओके तभी जाके वो बाउंड होगा। तो कर्व तो इंडेफिनिट तक, इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, तो उसको बाउंड कैसे कर रहे हैं हम कर्व को, ये दो लाइन से और एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो फिगर कैसे बनेगी, y डैश x डैश। मान लो यहाँ पे कर्व है, ये रहा वो कर्व y इक्वल टू fx। ओके अब हम इस कर्व को बाउंड कर रहे हैं किससे, लाइन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ये रही लाइन x इक्वल टू a, ये रही लाइन x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो बताओ कर्व x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, तो इतना एरिया आएगा। अब एरिया पूरा बाउंड हो गया, यस और नो? यस सर। ओके एरिया को बाउंड करने के लिए क्या किया हमने, कर्व लिया y इक्वल टू fx। ओके लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। अगर अभी x एक्सिस को नहीं लेते तो चलती रहता नीचे का, अनबाउंडेड एरिया हो जाता, इनफाइनाइट आंसर उसका आंसर आता। तो हम यहाँ पर ऐसा एरिया फाइंड करने वाले जो बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड एरिया होगा तभी तो उसका हमें एक डेफिनेट आंसर मिलेगा। अगर एरिया अनबाउंडेड है, मान लो x एक्सिस में हटा लो, इधर से कर्व है x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है। ओके तो ये तो चलती रहेगा नीचे, ये कर्व आ गया x इक्वल टू a आ गया, x इक्वल टू b आ गया, तो इसके नीचे भी चलते रहेगा, इसके ऊपर भी चलते रहेगा, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। पर हमने x एक्सिस लिख दिया, मतलब x एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता। ओके ये चारों से बाउंड हो गया, तो ये एरिया कैसे मिलेगा, तो एरिया के लिए पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, a से लेकर b तक। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, किसका, कर्व का, यानी कि f ऑफ x। और कहां तक है कर्व, x एक्सिस तक, तो dx विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक, किसका, ये कर्व का, तो fx। और कहां तक करना है, x एक्सिस पे उसको रोक देना है, x एक्सिस के नीचे नहीं जाने देना है, तो dx मतलब विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो ये तो i आएगा। अब i तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका आंसर तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ओके तो इसके ऊपर से एरिया विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ आई। एरिया क्या होगा, मॉड ऑफ आई, जो भी आंसर आएगा उसका मॉड्यूलस लगा देने का ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। अंडरस्टूड? यस सर। सिमिलरली ये तो हमने एक्स एक्सिस देखा,
let y equal to f of x be a given curve, full stop, the area bounded by the curve y equal to fx lines. अब देखो मैं लाइन चेंज कर रहा हूं, y equal to a, y equal to b and y axis is. अब देखो, अब y equal to a और y equal to b आ जाएगा, मतलब y axis के ऊपर आ जाएगा और y axis बोला है। जब x axis बोला था, सुनना बहुत ध्यान से, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब x axis बोला था तब x की लिमिट दी थी, तो अपना फंक्शन भी x के फॉर्म में था। देखो ये a और b किसकी लिमिट है, x की लिमिट। इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन भी किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में। पर यहाँ पे लिमिट y की है, ओके, एरिया भी किससे बाउंडेड है, y एक्सिस से, तो फंक्शन भी y के फॉर्म में होना चाहिए। अभी तो फंक्शन x के फॉर्म में है, y equal to f of x, this implies x equal to f inverse y, ऐसा लिख सकते हैं, yes or no? Yes, sir. This implies x equal to, अब f इनवर्स y होगा तो ये कोई भी एक फंक्शन, तो वो फंक्शन को अपने g बोल देते हैं, x equal to g of y। f इनवर्स लिखा है हमने, पर f इनवर्स का आंसर तो कोई फंक्शन ही आएगा, तो उसको हमने g बोल दिया। अब अपना फंक्शन किसके फॉर्म में आ गया, y के फॉर्म में आ गया। ओके, अब देखो तो करना क्या है तुमको, y इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर से x इक्वल टू जी वाई कैसे आएगा। अगर फंक्शन x के फॉर्म में है और हमें y के फॉर्म में लाना है तो x को अकेला कर दो, तो फंक्शन पूरा y के फॉर्म में आ जाएगा। वो अपने करेंगे सम के अंदर, x x डैश y y डैश, ये कर ले लेता हूं ऐसा कुछ, y equal to fx which is equal to x equal to gy। ओके, और लाइन अपने को दी है, ये है लाइन y equal to b, नीचे है लाइन y equal to a। तो देखो कर्व आ गया, y equal to b, y equal to a आ गया और y एक्सिस आ गया, मतलब ये वाला एरिया हमें ढूंढना है। ये a था, ये b था, इधर ये a है और ये b, ये वाला एरिया ढूंढना है। तो बोलो i क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। अगर लिमिट y की तो फंक्शन भी y के फॉर्म में, मतलब g ऑफ y, और डिफरेंस इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब dy। तो ये अपना i आ गया, फिर a विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ i। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन। हम इस तरह से अगर इंटीग्रेशन करेंगे एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक किसी भी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो वो जो i रिप्रेजेंट होता है, ये जो i की वैल्यू आती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया बिटवीन द कर्व। ओके, उससे एरिया हमें मिलता है। फिर अगर i नेगेटिव आया तो उसको मॉड्यूलस लगा के पॉजिटिव कर देने का। सर चैप्टर 7 में थोड़ा इंटीग्रेशन का ग्राफिकल इंटरप्रिसेप्शन दिया गया है सर, वो भी समझाओ ना सर। चैप्टर 7 में क्या दिया है, ग्राफिकल, मतलब ग्राफ के रीते समझाएगा कि इंटीग्रेशन से एरिया कैसे आता है सर, वो भी समझाओ ना सर। किसको दिया है? चैप्टर 7 में दिया गया है सर। वो यही होगा बेटा, जब अपने इंटीग्रेशन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं a से लेके b तक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस करते हैं और कर्व करते हैं, ये बाउंडेड एरिया ही मिलता है, वही एक्सप्लेन हुआ है उसके अंदर भी, कुछ और नहीं है। नहीं सर, उसके अंदर लिखा गया छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेते थे। हाँ, वो रेक्टेंगल से वो वाला समझो ना। लेते हैं अपने, वो कोई भी 10 स्ट्रिप लेके करते हैं। हाँ, पर वो मत समझो, अभी जरूरत नहीं है उसकी, समझना है तो बाद में समझा दूंगा मैं, समझा देना सर। समझा दूंगा बाद में। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हाँ, ले लिया।
चलो अब हम चलते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज 8.1 पे। एक्सरसाइज 8.1 चलो ध्यान यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, अपने को कर्व दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x, लाइन दी है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस बोला है, और ये भी बोला है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। y स्क्वायर इक्वल टू x बोले कौन सा कर्व है, y स्क्वायर इक्वल टू x कौन सा कर्व है, इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू x, 11th में पढ़ा है तुमने कोनिक्स में, नहीं पता, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर पैराबोला। पैराबोला, हाँ पैराबोला। पैराबोला। y स्क्वायर जब होता है तो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस होता है, और अगर x स्क्वायर होता है तो सिमेट्रिकल टू y एक्सिस होता है। यहाँ पर y का स्क्वायर है मतलब सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। अब सिमेट्रिकल टू x एक्सिस है तो ओपन राइटवर्ड्स होगा कि लेफ्टवर्ड्स होगा, तो अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ओपन राइटवर्ड्स, और अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव तो ओपन लेफ्टवर्ड्स। y स्क्वायर मतलब सिमेट्रिकल टू x एक्सिस। अब सिमेट्रिकल टू x एक्सिस में तो दोनों हो सकते हैं, ओपन राइटवर्ड्स और ओपन लेफ्टवर्ड्स। अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ओपन, इसको ये बोल देते हैं a पॉजिटिव तो ओपन राइटवर्ड्स, a नेगेटिव तो ओपन लेफ्टवर्ड्स। अभी तो कहां पे आएगा, राइटवर्ड्स आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू x, ओके। x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 बोला है, x इक्वल टू 1 वाली लाइन इधर किधर आएगी, एंड x इक्वल टू 4 वाली लाइन इधर किधर आएगी। तो देखो कर्व आ गया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस आ गया, तो ऐसा तो ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, ऐसा ऊपर भी है नीचे भी है, पर क्लियरली इसके लिए बोल दिया है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, लिमिट भी x की है। ओके, x एक्सिस बोला है मतलब इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो फंक्शन भी हमें x के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 4, ये फंक्शन को x के फॉर्म में कैसे लिखोगे, y इक्वल टू fx करने के लिए रूट x लिखना पड़ेगा। y स्क्वायर इक्वल टू x है तो y इक्वल टू क्या होगा, रूट x। यस और नो, यस सर। यस सर। x के फॉर्म में, इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन भी x के फॉर्म में, तो क्या होगा रूट x का x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, 4 1 2/3 तो बाहर आ जाएगा, 4 रेज टू 3/2 माइनस 1 रेज टू 3/2, इट इज इक्वल टू 2/3। 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का क्यूब 8 माइनस 1 रेज टू 3/2 विल बी 1 इक्वल टू 8 minus 1 is 7, 7 2s are 14 upon 3 I आ गया। Okay, so now area is equal to mod of I is equal to 14 upon 3 square units. Understood? यस सर। Second, अब देखो ये सम के अंदर अगर हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, अगर हम ग्राफ को ड्रॉ नहीं भी करते, सिंपल कर्व दिया है, लिमिट दी है, सीधा इंटीग्रेशन कर दो, सब कुछ x के फॉर्म में है, इसको x के फॉर्म में लिख दो तो भी आंसर तो आ ही जाता। लेकिन हमें यही नहीं पता चल पाता कि हमने एरिया कौन सा ढूंढा है, इसके हमेशा फिगर ड्रॉ करके ही करने का। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, सेम ऐसा ही है,
एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेम ऐसा ही है, कर दोगे अपने आप? Yes, Yes, sir. sir. है ना? बस खाली फंक्शन जो है 9x है तो क्या हो जाएगा 3 रूट एक्स, 3 रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 रूट एक्स, फिर 2 से लेके 4 तक करना है, ग्राफ पूरा ऐसे ही बनेगा, बस यहाँ पे खाली 2 2 4 लिख दोगे तुम लोग, क्योंकि y स्क्वायर है तो सिमेट्रिकल टू x एक्सिस होगा और x का कोएफिशिएंट 9 पॉजिटिव है मतलब ओपन राइटवर्ड्स ही होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है मतलब ऊपर वाला ही पार्ट आएगा। ओके, तो ये अपने आप कर देना सेम एज 1। नंबर 3, find the area bounded by x square equal to 4y, y equals to 2, y equals to 4, y axis and first quadrant। अब ये पूरा y के फॉर्म में है, ये पूरा y के फॉर्म में है। x x डैश y y डैश, x स्क्वायर है मतलब सिमेट्रिकल टू y एक्सिस होगा, तो सिमेट्रिकल टू जब y एक्सिस होगा तो ओपन अपवर्ड्स भी हो सकता है और ओपन डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। y का कोएफिशिएंट 4 पॉजिटिव है मतलब ओपन अपवर्ड्स। एनी डाउट? y equal to 2 and y No, equal sir. to y equals to 2 and y equal to 4। ओके, अब उसके बाद क्या बोला है y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये आ गया और फर्स्ट क्वाड्रेंट कितना आएगा, अभी पूरे फंक्शन को हम y के फॉर्म में लिखेंगे तो बोलो i क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 और y के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 2 रूट y dy। ओके, 2 y रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 4/2 इट इज इक्वल टू 4/3 4 रेज टू 3/2 माइनस 2 रेज टू 3/2 इट इज इक्वल टू 4/3। 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 रेज टू 3/2 क्या होगा 2 का क्यूब 8 और 8 का स्क्वायर रूट 2√2, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 4 सा 8 अपॉन 3 4 माइनस √2, ये आई आ गया। नाउ एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन 3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। एनी डाउट? No, sir. No. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जैसे कि ये बताओ किसका इक्वेशन दिया है 4 और 5 में, एलिप्स का दिया है ना, क्लियर लिखा है ये क्वेश्चन में एलिप्स। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ नहीं बोला है तो अब अपनी मर्जी हमें किसके भी रिस्पेक्ट में करना है कर सकते हैं, ध्यान में रखो। अब देखो
याद करो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, यस और नो? यहाँ पर a Yes. स्क्वायर 16 है, मतलब a हो जाएगा 4 स्क्वायर 9 और है, बी हो जाएगा 3। हो जाएगा 3। मतलब यहाँ पर x एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलेंगे क्योंकि a बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, और y एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलेंगे। तो अपना एलिप्स ऐसा बनेगा आड़ा, यस और नो? अगर b बड़ा होता a से तो एलिप्स ऐसा खड़ा बनता, और यहाँ पर a ग्रेटर देन b है, इसलिए x एक्सिस के ऊपर आएगा। x एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, y एक्सिस इज द माइनर एक्सिस। x x डैश y y डैश, ये हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा -4,0, ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा 0,-3। ओके, हमें पूरा एरिया ढूंढने को बोला है, कोई कुछ भी नहीं बोला, सिंपल क्या बोला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये अपने को फाइंड करने को बोला है, तो अपने चारों चार नहीं ढूंढेंगे, अपने क्या करेंगे 0 से लेके 4 तक, सुनना 0 से लेके 4 तक हम x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके लिए y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। अगर x के रिस्पेक्ट में करना है, देखो दो ऑप्शन है, अगर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो 0 से लेके कहां तक करना पड़ेगा, 4 तक, इधर 0,0 है, और फंक्शन को भी x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 कर देना तो पूरा एरिया आ जाएगा। और अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो y की वैल्यू 0 से लेके 3 तक है, 0 से लेके 3 तक करो और y के रिस्पेक्ट में करो। देखो दो ऑप्शन है, अगर x के रिस्पेक्ट में करना है, x की लिमिट 0 से लेके 4 तक है, ये पूरे को x के फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ, पूरे फंक्शन को x के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखोगे, x square upon 16 plus y square upon 9 equal to 1। This implies, अगर हमें इसको x के फॉर्म में लिखना है तो y square upon 9 equal to 1 minus x square upon 16। This implies y equal to क्या होगा बोलो, 9 ऊपर आ जाएगा तो 3/4 under root of 4 minus x square, sorry under root of 16 minus x square। आगे ना तो बोलो, Yes. यस सर। Yes, sir. Yes. तो क्या होगा इंटीग्रेशन, ये पूरा हमने फंक्शन x के फॉर्म में डाल दिया, तो क्या होगा 3/4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर dx। और अगर किसी का मन करता है नहीं मुझे तो y के फॉर्म में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y की लिमिट 0 से लेके 3 तक है, तो 0 से लेके 3 तक। अब इसको अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा बोलो, x square upon 16 equal to 1 minus y square upon 9। This implies x equal to 4 upon 3 under root of 9 minus y square। और dy, ये दोनों सिचुएशन में तुम्हारा i का आंसर सेम आएगा। ओके, जैसे करना हो, चलो अभी तो 3/4 क्या होता है अंडर रूट ऑफ a square minus x square, x upon 2 into equation plus a square upon 2, a square मतलब 16 upon 2 sin inverse x upon a मतलब के x upon 4 and 0। पता है कि नहीं पता है फॉर्मूला, आगे ना तो बोलो कम से कम, Sir. याद है नहीं वाली फॉर्मूला, Yes. बोलो, सबकी बोलती बंद हो गई, हाँ के ना तो बोलो। यस सर। चैप्टर सर। मैं 9th 10th की फॉर्मूला नहीं याद दिला रहा हूँ, जितना टाइम लग रहा है यस सर बोलने में, ना याद हो तो शर्म की बात है, याद कर लेना। 3/4, चलो अपर लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट 4 है, 4 upon 2 will be 2 into 0 हो जाएगा, ये तो बराबर है, तो 4 का स्क्वायर 16 minus 16 0 प्लस 16/2 मतलब 8, 4 रखोगे तो sin इनवर्स 1 is 5/2,
माइनस लोअर लिमिट में तो जीरो ही आंसर आएगा सीधा, ये भी जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, साइन इनवर्स जीरो इज जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, इट इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 3/4 इंटू 4 पाई, 4 ऊपर नीचे कट 3 पाई, ओके। सो नाउ एरिया इक्वल टू 4 इंटू मॉड ऑफ आई, आई तो खाली इतना ही आया ना, ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन हुआ है, ऐसे 4 है, इट इज इक्वल टू क्या आएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके। और अगर ऐसे करोगे, कर देते पहला समय इसके लिए, तो 4/3 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा x अपॉन 2 इंटू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स y अपॉन x अपॉन a, मतलब y अपॉन 3 and 0, it is equal to 4/3, y की जगह 3 रखोगे तो 3/2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 9/2 इंटू π/2 माइनस 2 0 ही आएगा, इट इज इक्वल टू 4/3 इंटू 9π/4, 4 ऊपर नीचे कर 3 पाई, ओके। आई तो इधर ही 3 पाई आया था, इधर भी 3 पाई आया, एंड एरिया इक्वल टू 4 इंटू मॉड ऑफ आई, तो क्या आएगा आंसर 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके। एनी डाउट? No, sir. और इसका डायरेक्ट शॉर्टकट No, अब फॉर्मूला से पता चलता है, एरिया ऑफ एलिप्स हमने डिराइव कर दिया, कैसे है बोलो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज a इनटू b, ओके। a कितना था 4 और b कितना था 3, a इनटू b पाई स्क्वायर यूनिट्स, ओके। a था 4, b था 3, 4 3 12, 12 पाई, अंडरस्टूड? yes, sir. Yes, sir. शॉर्ट सबमिट करना होगा, ऐसे ही नेचर है। अब सम नंबर 5 बिल्कुल 4 के जैसा है, कर दोगे अपने आप? Yes, sir. Yes, sir. सर अपने स्कूल में मिड टर्म एग्जाम या ऐसा कुछ है? हाँ होगा ही ना बेटा, एग्जाम तो होगी ना, ये अक्टूबर में? अक्टूबर में ही आएगा, हाँ अक्टूबर में आएगी। अभी पर गवर्नमेंट में से नोटिफिकेशन आया नहीं है कुछ, और आ जाएगा ऐसा। किसी और स्कूल में दिया है? एग्जाम जैसे तुम्हारी फर्स्ट टर्म एग्जाम होती थी ना, वैसी एग्जाम आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5 बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां पर खाली बोल ही दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस लाइन दी है x इक्वल टू √3y और सर्कल भी दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। याद करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, याद है ना सबको? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इज अ सर्कल centered at origin and radius equal to r। तो वैसे यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो r अपना 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर। तो ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा, और रेडियस कितना होगा? 2 यूनिट्स होगा। हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। सर्कल अपने को दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये सर्कल का सेंटर हो गया ओरिजिन एंड रेडियस हो गया 2 यूनिट्स। अब लाइन अपने को दी है x इक्वल टू √3y, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होगी ना, किसी भी लाइन का अगर कांस्टेंट हमें नहीं दिया c 0 है तो लाइन ओरिजिन से पास होगी।
एक तो 0,0 आएगा, और अगर हम y को 1 लेंगे तो x कितना आएगा, √3 आएगा। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, लाइन है और सर्कल है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन भी ढूंढना पड़ेगा कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो लाइन x इक्वल टू √3y इंटरसेक्शन सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 4। कैसे मिलेगा इंटरसेक्शन? दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे मिलता है, हम 10th स्टैंडर्ड से करते आए। तो दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उनकी जो x और y की वैल्यू आती थी इक्वेशन को सॉल्व करके, वो क्या बताती थी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर भी ऐसा है, हम लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो हमें x और y की वैल्यू मिलेगी वो क्या शो करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे होगा देखो, x² इक्वल टू 3y² हो जाएगा लाइन के ऊपर से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। अब इसको सर्कल के इक्वेशन में डाल दो, सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 4। x² की जगह पे 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, 4y² इक्वल टू 4, y इक्वल टू प्लस और माइनस 1। और y की वैल्यू जैसे ही प्लस और माइनस 1 आएगी तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस √3। यहाँ पे डालो तो यहाँ पे डालो, एक ही आंसर आएगा। y की वैल्यू प्लस 1 होगी तो x आएगा प्लस √3, माइनस 1 पे माइनस √3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, √3, 1 एंड माइनस √3, -1 आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एनी डाउट? नो सर। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। x डैश y डैश, ये रहा सर्कल। सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे रेडियस 2 है, यहाँ पे आएगा 2,0 -2,0 0,2 0,-2 और लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओके, और √3, 1 से, √3, 1 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना कहीं पर भी। ये रही वो लाइन, y इक्वल टू x इक्वल टू √3y, और ये सर्कल, सर्कल का इक्वेशन में लिखना है तो कहीं पे लिख देने का, x² प्लस y² इक्वल टू 4। ओके, अब देखो क्या बोला है, लाइन और सर्कल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो करे √3, 1 पे, इधर आएगा, और दूसरा इधर माइनस √3, -1 थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमें क्या ढूंढने को बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, लाइन और सर्कल। बताओ ये चारों चीजें कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पूरा है, पर एक्स एक्सिस, लाइन एंड सर्कल मतलब इतना पार्ट हो गया। देखो इसमें सब कुछ आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है ये, एक्स एक्सिस भी है ये, लाइन भी है और सर्कल भी है। तुम बोलोगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, अगर ऊपर वाला लेते तो एक्स एक्सिस नहीं आता तो वाई एक्सिस आ जाता, तो क्वेश्चन में एक्स एक्सिस बोला है। अंडरस्टूड? यस यस सर। अब ये एरिया डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये एरिया डायरेक्ट नहीं मिलेगा। कितना टाइम बाकी है, 6 मिनट। यहाँ पर तो 0 है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट पे एक्स की वैल्यू √3 है और ये पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 2 है। तो सुनो ध्यान से, कितना टाइम बाकी है ना, भी तो 2-3 मिनट। यस सर, 2 मिनट्स जैसा है। तो देखो अभी कैसे मिलेगा, हम सीधा ऐसा नहीं कर सकते 0 से लेके 2 तक कर दिया, क्योंकि तुम अगर 0 से लेके 2 तक करते हो तो उसमें दो चीजें आ रही है, 0 से लेके √3 तक लाइन है और √3 से लेके 2 तक सर्कल है। तो I1 लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके √3। ये क्या है, लाइन है, यस और नो? तो लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू √3y। हमने लिमिट ली है x की, इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट में कर रहा है तो फंक्शन भी x के फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या होगा, x अपॉन √3 dx, वैसे y को अकेला कर दिया। ओके, और I2 √3 से लेके 2 तक,
और रूट 3 से लेके 2 तक में तो कौन है, सर्कल है। देखो रूट 3 से लेके 2 तक में सर्कल है। अगेन लिमिट x की है, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सर्कल को भी x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एनी डाउट? नो सर। नो सर। सबको क्यों ऐसे अलग अलग किया, सलन क्यों नहीं कर दिया? कंटिन्यू नहीं कर सकते 0 से लेके 2 तक? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0 से लेके 2 में दो कर्व आ रहे हैं, एक लाइन आ रही है और एक। तो लेट अस कंटिन्यू। मीटिंग एंड हो गई थी। तो देखो मैं ये बता रहा था कि I1 का आंसर का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। I2 में भी ऐसा ही होगा। I1 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वाला पार्ट का इंटीग्रेशन, I2 इसका। तो टोटल एरिया क्या होगा, मोड ऑफ I1 प्लस मोड ऑफ I2। मोड ऑफ I1 मतलब ये एरिया बाउंडेड बाय ट्रायंगल, और I2 मतलब एरिया बाउंडेड बाय सर्कल। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। 1/√3 x रेज़ टू 1/2 का होगा, x का होगा x स्क्वायर अपॉन 2 √3 एंड 0 इक्वल टू 1/2 √3। टू कांस्टेंट को ले लेते हैं बाहर। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस 0। तो क्या आएगा आंसर, बोलो? √3/2। एनी डाउट? नो सर। और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, x/2 इंटू क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a 2 एंड √3। चलो लिमिट रखते हैं, x की जगह 2 रखोगे अपर लिमिट पहले, तो क्या होगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट √3 रखोगे तो क्या होगा, √3/2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1 प्लस 4/2 यानी 2 साइन इनवर्स √3/2। साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/3 पे 60 डिग्री पे। इट इज इक्वल टू पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3। अब पाई माइनस 2π/3 कितना होगा, π/3 माइनस √3/2। आके ना तो बोलो। यस सर। अब ये Yes, I1 sir. ये है I2। अब रिक्वायर्ड एरिया ये नीचे तो कोई लिखेगा नहीं, इसके लिए मैं यहाँ करता हूँ फाइनल स्टेप। रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल टू मॉड ऑफ I1 प्लस मॉड ऑफ I2। ओके, इट इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, दोनों को प्लस करोगे तो प्लस √3/2 और माइनस √3/2 कट हो जाएगा, और क्या आएगा आंसर, π/3। π/3 स्क्वायर यूनिट्स। अंडरस्टूड? सर एक बार ये फिर से समझाओ ना कि आपने ये दो पार्ट में क्यों इंटीग्रेट किया। क्योंकि 0 से लेके 2 तक डायरेक्ट करते हैं तो उसमें क्या आ रहा है, लाइन भी आ रही है और कर्व भी आ रहा है, दोनों का इक्वेशन अलग अलग है। तो अपने 0 से लेके 2 तक सलन नहीं कर सकते। डायरेक्ट कब कर सकते हैं, सलन जब एक ही कर्व हो, एक ही फंक्शन हो। ओके, और यहाँ पे देखो 0 से लेके √3 तक लाइन है जिसका इक्वेशन अलग है, और √3 से लेके 2 तक सर्कल है उसका इक्वेशन भी अलग है, दोनों को अलग अलग ही करना पड़ेगा ना। ओके समझे सर, कि नहीं समझे? चलिए बता। हाँ, यस और नो? यस सर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल हमको दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। ओके, चलो ध्यान यहाँ पे हो, पहले दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इंटरसेक्शन लाइन x इक्वल टू a अपॉन रूट 2। तो चलो इसके ऊपर से क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 होगा, उसको सर्कल में डाल देते हैं। x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। So y square is also equal to a square upon 2 and therefore y equal to a upon root 2. Any doubt? No, sir. तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, बोलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a अपॉन रूट 2 कॉमा a अपॉन रूट 2, x की वैल्यू a अपॉन रूट 2 थी, y की वैल्यू भी थोड़ी आ गई। ओके, अब अपने ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा सर्कल, इसका रेडियस क्या होगा, a होगा, मतलब a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0, 0 कॉमा a, 0 कॉमा माइनस a, और सर्कल और डायरेक्ट दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, a कॉमा रूट 2 पे, मतलब कहाँ पे होगा बोलो। x इक्वल टू a कॉमा रूट 2 दिया, लाइन अपने को क्या दिए, एक मिनट, x इक्वल टू a कॉमा रूट 2, x इक्वल टू a कॉमा रूट 2 पे यहाँ का तो y स्क्वायर प्लस और माइनस आएगा ना, प्लस और माइनस आएगा। ओके, बोलो a कॉमा x की वैल्यू a कॉमा रूट 2 और y प्लस a कॉमा रूट 2 कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ऐसा कैसे हो सकता है। सर पैरेलल टू y एक्सिस होगी ना। हाँ, ये तो सीधा ही हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ, एक मिनट, इसको इस तरह लिख देता हूँ मैं, 0 कॉमा a और 0 कॉमा माइनस a, सीधा इधर ही आ जाएगा। ओके, और क्या बोला है, a कॉमा रूट 2 ऊपर आ जाएगा, a कॉमा रूट 2 एंड a कॉमा रूट 2, और इधर a कॉमा रूट 2 एंड माइनस a कॉमा रूट 2। अब यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट बिटवीन these two। देखो वैसे तो दो एरिया आ रहे हैं, ये वाला भी एरिया और ये वाला भी, दोनों में से स्मॉलर कौन सा, बड़ा कौन सा, कैसे पता चलेगा। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का स्मॉलर पार्ट ढूंढना है। अभी दोनों में से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लो, a को कुछ भी कांस्टेंट ले लो, चलो a को 5 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर हम a को 5 लेंगे तो a अपॉन रूट 2 कितना आएगा बताओ, करो कैलकुलेटर से। a को अगर 5 लोगे तो a अपॉन रूट 2, 5 अपॉन रूट 2 कितना होगा 3.5 बोलो। 3.5 3.5 होगा, मतलब कहां पे गया, इस तरफ गया, 5 के नजदीक है ना। 3.5 किसके नजदीक है, 5 के नजदीक, मतलब ये लाइन कहां पे होगी, ये लाइन यहाँ पे कहां पे होगी, ऐसे 5 के नजदीक है, मतलब अंडरस्टूड और नॉट। Yes, यस यहाँ सर। पे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट फॉर्म बिटवीन सर्कल एंड लाइन, मतलब ये पूरा ढूंढना है। इस बार x एक्सिस y एक्सिस कुछ नहीं बोला है, मतलब ये पूरा ढूंढना है। ओके, ये पूरा कैसे ढूंढेंगे, बहुत सिंपल है, बोलो कैसे ढूंढेंगे हम।
ये वाला पॉइंट क्या है, a/√2, 0 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन फ्रॉम a/√2 x की वैल्यू से लेकर a तक किसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, सर्कल का। ओके, और ये दोनों लिमिट x की लिमिट है, तो सर्कल को भी x के फॉर्म में लिखेंगे, √a² माइनस x² dx। ऐसा करने से क्या मिलेगा, dx आ गया, मतलब हमें विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस किया, मतलब हमको तो इतना एरिया मिला। फिर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। रिक्वायर्ड एरिया a will be equal to 2 into mod of I, yes or no? क्योंकि a/√2 से a ले रहे हैं, a/√2 से a सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस dx, तो यहाँ पे बाउंड हो जाएगा ऊपर, है ना, और अपने को दोनों चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। आके ना तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. ऐसा नहीं बोला है, अगर क्वेश्चन में खाली x एक्सिस बोला होता तो यही अपना आंसर हो जाता, पर x एक्सिस नहीं बोला है, मतलब x एक्सिस के ऊपर वाला भी आएगा, नीचे वाला भी आएगा। चलो x/2 इंटू क्वेश्चन प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, a एंड a/√2। चलो पहले a रखेंगे तो क्या होगा, a/2 इंटू 0 प्लस a²/2 इंटू π/2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह a/√2 रखेंगे तो क्या होगा, a/2√2। ओके, इधर x² हो जाएगा a²/2, 2a² माइनस a²/2 मतलब क्या आएगा बोलो, a/√2 प्लस a²/2। x की जगह a/√2 रखोगे तो a ऊपर नीचे का 1/√2 मतलब क्या होगा, π/4। ओके, ये आ जाएगा a² π/4 माइनस a²/4, a into a², √2 into √2, 2 2 सा 4, माइनस इंटू प्लस माइनस a² π/8। एनी डाउट? नो सर। अब एलसीएम निकाल देते 8, तो क्या होगा, 4 2 सा एंड 8 1 सा, तो क्या होगा बोलो, इट इज इक्वल टू 2a² पाई माइनस 2a² माइनस a² पाई अपॉन 8। 2a² पाई माइनस a² पाई, तो a² पाई माइनस 2a² बाय 8 इट इज इक्वल टू a² बाय 8 पाई माइनस 2। ये तो I आया। रिक्वायर्ड एरिया A इज 2 into mod of I, तो क्या होगा, a² बाय 4 into पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। एनी डाउट? No, sir. आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब शुरू कर देंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स वाले की, मतलब कल के लेक्चर में। पीछे के कोई इसी Right, सम sir. पीछे के मैं इसी सम को देख लेता हूँ, तुम अपना ट्राई करना, मैं देख लूँ एक मिनट। कौन सा किया मैंने, नहीं 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 11 वाला तो करना, 11 12 13 ये तीन अपने आप ट्राई करना, 11 12 13। ओके, चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।